प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, आज मैं कोई चैलेंजिंग लेके नहीं आई हूँ, बट आज कुछ अलग टॉपिक पे कुछ डिस्कस करने आई हूँ। टॉपिक मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मुझसे मैं देखती हूँ, मुझसे सेशन लेते हैं और कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें जो मैं फ़ील करती हूँ आपके मैसेज से और आप जब मुझसे बातें करते हो, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप निकलना नहीं चाहते, बट आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपको क्लियरिटी से पता नहीं चलती हैं कि क्या करना है, एग्जैक्टली में हमें चाहिए क्या और एग्जैक्टली में हम जा कहाँ रहे हैं। मतलब यही इन चीज़ों में आप फंस के रह जाते हो। तो आज का टॉपिक यही है कि अगर आप स्टक हैं कहीं पे, तो उससे कैसे बाहर निकलें। और अगर हमको पता भी नहीं चलता, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम स्टक हो रहे हैं, या फिर हम एक ही बात पे या एक ही सिचुएशन पे राउंड राउंड घूम रहे हैं। यानी कि उसके अलावा हमें कुछ भी समझ में नहीं आता या उससे बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाई नहीं देता, और बस हम उसी में उलझे हुए रहते हैं। तो मैं इन्हीं सब पे थोड़ा सा डिस्कस करने आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहे, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे यही सवाल करते हैं कि हमें कैसे क्लियरिटी मिले, हम कैसे क्लियर लें हर चीज़ के बारे में कि ये हमारे कार्मिक हैं, ये हमारे सोल फैमिली से हैं या हमारे पार्टनर हैं। बहुत लोगों का यही मैसेज होता है कि कैसे हमें क्लियरिटी मिले, यानी कि यूनिवर्स से कैसे क्लियरिटी लें, खुद से कैसे लें, एंजल से कैसे लें, और मतलब हर तरीके से आपको कैसे क्लियरिटी मिले। और अगर आपको क्लियरिटी मिल भी गई है, तो आपको कैसे पता चले कि वो क्लियरिटी आपके लिए सही है। यानी आपको भी समझ में नहीं आता ना, आप भी उसमें कन्फ्यूजिंग फील करने लगते हैं कि सच में ऐसा है या फिर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही इर्द गिर्द आपकी थॉट घूमते रहते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो स्टक का मतलब होता है कहीं पे रुक जाना, या फिर कहीं पे स्टक हो जाना और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाना, या उससे बाहर कुछ और नहीं सोच पाना। यानी कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि माना कि आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है। तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा कि ये आपका पार्टनर है या वो आपका पार्टनर है, या ये कार्मिक है या वो कार्मिक है, और आप इन्हीं के बीच में दोनों में अपने आप को बंधा बंधा फील करते हैं, और आपके दिल और दिमाग में बहुत तेज़, बहुत ही हायर एनर्जी में आपकी वो द्वंद्व चलता रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। और कभी कभी सडनली लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि आप ऑलरेडी आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, और सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ आपकी लाइफ में इंटर कर जाता है। और उस चीज़ को लेकर फिर आपको डाउट होने लग जाते हैं कि ये जो मुझे दिखा रहे हैं ये सही है, या जो मैं ऑलरेडी जी रही हूँ, यानी कि जो रिश्ता मैं जिसके साथ हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है उनके साथ, आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों होता है कि आप फिर उलझ जाते हो कि मैं क्या करूं, इसको सेलेक्ट करूं या उसको करूं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस भी जगह होते हो, तो वहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो होता है बहुत बैड पर्सन, और एक होता है बहुत स्वीट और अच्छा पर्सन। तो उन दोनों में भी आपको क्लियरिटी नहीं होती है कि ये मेरा कार्मिक है या फिर ये मेरा पार्टनर, यानी कि ट्विन जर्नी से है। क्योंकि अधिकतर सभी लोग यही बताते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं और भागने में नंबर वन होते हैं। मतलब भागने से मतलब है कि सेपरेशन वाला जो मोड आता है वो नंबर वन होते हैं, और मतलब फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अधिकतर इन चीज़ों को ध्यान में रख के सभी लोग, और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं कि जो उनके साथ हो रहा होता है उनको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये सही है, यानी कि वो मेरे पार्टनर हैं। बट बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी मैस्कुलिन ऐसी एनर्जी में नहीं होते हैं, और सभी मैस्कुलिन भागने की कंडीशन में भी नहीं होते, और सभी ऐसे भी नहीं होते। मतलब बहुत ऐसे होते हैं जो भागते नहीं हैं, वो साथ देते हैं, प्रॉपर साथ देते हैं, हर कंडीशन में साथ देते हैं, और एक दूसरे का जो कनेक्शन है वो दोनों लेवल पर बैलेंस के साथ चलता है।
अब आप मुझसे बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है, तो अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड करूँगी एनर्जी की बातें। अब आपको क्लियरिटी से मैं समझाने वाली हूँ कि एनर्जी, सबसे पहले अगर मैं वही वापस दोबारा उसी टॉपिक पे आऊँगी स्टॉक वाले पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है, स्टॉक। जैसे कि आप कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग किए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है या परेशान होते हो, तो उसमें क्या होता है, क्या इफ़ेक्टेड पड़ने लग जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपका खाना-पीना छूट जाता है, यानी कि आप अच्छे से खाना-पीना भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके दिलो-दिमाग में वो टेंशन सुबह से लेके शाम तक और रात तक वो घूमती ही रहती है। वो बातें आपके दिल से, दिमाग से बाहर ही नहीं जाती है और उस वजह से आपको ना खाने में मन करता है, ना कुछ किसी के साथ इन्वॉल्व होने में मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है और ना ही कोई अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का मन करता है। दूसरी बात, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी नींद पे। आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, को प्रॉब्लम होने लगती है और अगर नींद आ भी जाती है तो आप बेवजह की ड्रीम्स में घूमने लग जाते हो, यानी आपके ड्रीम्स में वो सारी स्टोरी क्रिएट होने लग जाती है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिल में और दिमाग में चल रही होती है। वही स्टोरी आपके ड्रीम में चलने लग जाती है और आपको फिर ये धीरे धीरे लगने लगता है कि यस, जो मैं सोच रही थी वो ड्रीम में आके कंफर्म हो गया कि ये ऐसा होता है या ऐसा ये मेरे साथ होने वाला है या ऐसा सच हो गया। मैं उन लोगों के लिए बातें कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत नेगेटिविटी की वाइब्रेशन के साथ में अपने आप को पाते हैं, यानी कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से वो लोग, मतलब ये जो, मतलब नेगेटिव एनर्जी तो मैं नहीं कहूँगी, यानी कि आप जब सोचते हो इन सब चीज़ों में फंस जाते हो, यानी स्टक हो जाते हो। तो जब स्टक होते हैं तो हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, यानी तीनों की तीनों ही एक लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। अब लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि आप ऑलरेडी एक पावरफुल सोल होते हो, यानी जो ट्विन सोल होते हैं वो ऑलरेडी एक पावरफुल सोल होती है। उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि ट्विन जर्नी में मेडिटेशन करना ही इम्पॉर्टेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं। इस जर्नी में हम सब जब कराते हैं मेडिटेशन तो इसलिए कराते हैं क्योंकि आप इस जर्नी का जब पता चलता है, यहाँ तक आते आते आप अपनी पूरी जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है उसे आप लो कर चुके होते हैं। लो का मतलब है कि आप 3D लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, लोगों की बातों को, लोगों के बिहेवियर को, लोगों की रिएक्शन को, लोगों के एक्शन को, सब चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो कि उनकी सोच सोच कर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को जीरो लेवल पे लेके आते हो और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है कि जब आपकी फ्रिक्वेंसी जब जीरो लेवल पे पहुंचती है, यानी थोड़ी कम हो जाती है, और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हो तो आपको उनसे दूर होना पड़ता है। यानी कि दूर मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों दूर हो जाओगे, नहीं। दूर मतलब आपको वो सेपरेशन वाला टाइम मोमेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो हाई नहीं, लो है। और जब लो होंगे, अगर आप कोई भी थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ट्विन जर्नी का मैटर निकाल देती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो और मैं अगर अभी यहाँ पर रोना धोना और बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें स्टार्ट कर दूँ तो आप ये वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई है और आप नहीं जाना चाहोगे लो एनर्जी के पास। यानी ये मेरी एनर्जी अगर लो है तो आप भाग जाओगे, क्योंकि आप नहीं आओगे। यानी कि हाई एनर्जी या फिर बैलेंस एनर्जी आपकी तरफ रिसीव नहीं करेगी या आपकी तरफ मूव ऑन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक लो फ्रिक्वेंसी में हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कुछ ऐसे मेंटल एबिलिटी के पर्सन होते होंगे जिनको सिर्फ गलत गलत बोलना ही अच्छा लगता है, यानी गलत सोचना, गलत बातों का मतलब निकालना, तो उससे भी तुम दूर भागते होंगे। अरे इससे तो दिमाग लगाना बेकार है, क्योंकि अगर मैंने अगर कुछ भी कहा ना तो ये ज़रूर उसका पक्का गलत मतलब ही निकालेगा। तो इसलिए फिर आप वहाँ से भागते हो। उनको कोई भी सफाई देना, कुछ भी कहना आपको बेवजह सा लगता है।
तो वही कारण होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी को यहाँ पे मैं ट्रीट नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इन सब में अपनी फ्रिक्वेंसी को लो कर लेते हो, सोच सोच के परेशान हो कर के, तब जाके वो जो एनर्जी होती है वो हर एनर्जी आपसे भागती है, और आपके संपर्क में जो एनर्जी होंगी वो ओनली ऑन लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी ही आपके पास आएंगी, यानी आपके पल्ले पड़ेंगी। अब मैं ये नहीं कहूँगी, अब आप ये नहीं समझना कि मैम अगर हम लो फ्रिक्वेंसी में हैं तो हमारे जो डीएम है वो हमारे डीएम है या नहीं। ये मैटर नहीं पूछना मुझसे, क्योंकि ये ऐसा मैं कहने वाली नहीं हूँ कि वो डीएम नहीं है। क्योंकि जब आप उनसे मिले हो तो ये सच बात है कि आप हायर एनर्जी में होंगे उस टाइम जब आप उनसे मिले हो, लेकिन उनके आने के बाद आप इस तरह से उलझ जाते हो कि आप रियलिटी को छोड़ करके 3D लाइफ में फंस जाते हो। अब एक मैं बात कहूँगी कि कुछ ऐसे होते हैं जो स्टक कहाँ पे होते हैं। हम सबसे ज़्यादा मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि हम स्टक कहाँ पे होते हैं। सबसे पहली बात, जब बड़े होते हैं, छोटे से मतलब बचपन से हम छोटा धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट करते हैं, तो हम हर बात को दबाना सीखते हैं। यानी कि कभी तो हमें दबाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, या फिर हमारी बातों को सुना नहीं जाता, या फिर हमारी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो हम क्या करते हैं, तो हम हमारे अंदर यानी हमारे दिल के अंदर एक रूम खाली होता है, ठीक है, उस रूम में हम अपनी बातों को रखते जाते हैं छुपा छुपा के, क्योंकि हमें पता है सामने वाला समझेगा नहीं, हमें एक्सप्रेस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। बोलते हैं ना कि दूसरों के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। तो हम क्या करते हैं, उन बातों को धीरे धीरे हम अंदर ही अंदर उसे कलेक्ट करते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम तो मूव ऑन कर गए हैं, हमने तो इन सब से बाहर निकल गए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके हम बाहर निकलते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सा इंसिडेंट घटता है, या कोई बड़ी सी प्रॉब्लम, या बड़ा सा कोई तुमको हर्ट करके जाता है, तो उस मोमेंट में, उस पल में आपके अंदर तुमने जितना भी जमा किया है इमोशन को, जितनी भी बातों को तुमने अपने दिल के कमरे में बंद की हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे एक एक बातें बाहर निकल के आती हैं। क्यों? और आप जब आप सैड होते हो, परेशान होते हो, तो वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। मैंने तभी भी सैक्रिफाइस किया था, मैंने तभी भी किसी को कुछ नहीं कहा था, मैंने दूसरों के लिए मैंने चुप रही, या मैं चुप रहा, मैंने इसलिए चुप रहा क्योंकि कोई परेशान ना हो, ये ना हो, वगैरह वगैरह। ये सोच सोच के आपकी वो सारी एनर्जी बाहर निकल आती है, यानी जो आपने दबाई है। तो ये दबाना और बैलेंस करने में बहुत बड़ी बात है। बैलेंस करने का मतलब है, लेट गो करने का मतलब है कि हमने उसके साथ में एडजस्ट कर लिया। हमें पता है कि हमारे साथ इन बातों का, यानी कि इन बातों को एक्सप्रेस करने से हमें अगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना है, हमें खुद के लिए वर्क करना है। हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रियलिटी में लेके आना है, या फिर हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, जैसे कोई जब पर्सन हमारी लाइफ में आता है, यानी हम दोस्त बन जाते हैं या फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, तो उनके साथ जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो उनसे भी हमें धोखा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमें नहीं समझ सकते। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, और हर सोल की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हर किसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो उस वजह से हमारे हमारे अंदर, हमारे दिल में और ज़्यादा नफ़रतें या फिर और ज़्यादा परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि हमें ये लगने लग जाता है कि लाइफ में कोई भी समझने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, या फिर हम अकेले हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर वो बैठ जाती हैं, या फिर हम उस एनर्जी में घिर जाते हैं, और हमें अंदर, भले ही हम बाहर से कितने ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे दिखने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन बातों में अंदर स्टॉक हो जाते हैं। और फिर जब लाइफ में कोई आता है, तो या फिर कोई इंसान बहुत भरोसेमंद हो, ठीक है, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी वो चोट खाए हुए होते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं होता। और फिर हमारे अंदर जब जब चीज़ें सामने धीरे धीरे होती हैं, या फिर वो इंसान जब हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है या बताता है, या हमें उसकी एनर्जी से पता चलता है कि यस, ये इसमें थोड़ा रियलिटी है, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की हर बात को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो,
ये सच है कि तुम उसे किसी से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उस बात को एक्सप्रेस करो, उस बात को बाहर निकालो, अपने दिल से निकालो, अपने अंदर से निकालो, और अपने दिल के कमरे में जो जो बातें आपने छुपा छुपा के रखी हुई हैं या ठूस ठूस के रखी हुई हैं उनको निकालो। जस्ट मैं जोकिंग इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा आप हंस सको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इन बातों से आप थोड़ा सा डीप में या अपनी पास्ट लाइफ में डेफिनेटली गए होंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। अब इसमें बाहर निकालने के लिए अब बोलोगे आरोही मैम कैसे निकालें, कोई सुनने वाला ही नहीं है, या फिर किसको सुनाए, किसी पे भरोसा भी नहीं है। तो उसका एक सिंपल अब के लिए उदाहरण बोलूँ या एग्जाम्पल बोलूँ कि आपको लिखना होगा। अब आप कहोगे कि मैम हमारा लिखा कोई पढ़ लेगा, तो ऐसा करो, कुछ ब्लैंक पेपर लो, उस पर जो भी तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी बातें हैं, फीलिंग है, उनको लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज में जो भी तुम्हारे अंदर का है वो लिख दो और लिख के जला दो। सबसे पहली बात कि तुम्हारी ये टेंशन खत्म कि कोई पढ़ लेगा तो हमारी बातें चली जाएंगी। दूसरी बात कि आपने जो लिखा है और आपने जो बताया है, यानी आपने अपने अंदर का जो लिखा हुआ आपने एक्सप्रेस किया, आपने लिख दिया, लिखने के बाद उसे पढ़ो कि तुमने क्या लिखा, क्या ऐसा ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने अपने दिल में दबा के रखे हुए हो, उन चीज़ों को बाहर निकालो। और जब लगे ना कि उसमें अगर उसमें भी एक सच्चाई होगी कि उसमें कुछ बातें इतनी रियल होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए उसमें मैसेज का भी काम करेंगी, कुछ चीज़ें आपको सही डायरेक्शन में भी दिखाएंगी, आपकी ही बातें, आपके ही अंदर की आवाज़, आपके अंदर की वो दबी हुई चीज़ें आपको डायरेक्शन भी दिखाएंगी। तो उनको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद जब लगे ना कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है और आप एकदम खाली हो गए हो, तो उसे जला देना, ठीक है। तुम्हारी ये टेंशन भी खत्म कि कोई पढ़ लेगा। दूसरी बात, जितना हो सके अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ऐसा खाओ, मतलब भर पेट खाना खाओ, ऐसा नहीं खाओ बस मन मार के खा लिया, एक चपाती 2 चपाती नहीं, जितना तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना अपना भर पेट खाना खाओ और रेस्ट फुल करो। जो तुम्हारी आदतें यानी कि टाइम को वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होता है, फ़ोन पे यूज़ करना, उनको थोड़ा सा लेट को करो, उनको कम करो। और अपनी लाइफ के कुछ, यानी कि मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर 15 दिन भी तुम ये सब करोगे ना, आपकी सारी लाइफ की स्टॉकनेस सब बाहर निकल जाएगी और आप एक नई डायरेक्शन में मिलोगे। दूसरी, आपकी जहाँ भी आप स्टॉक हो रहे हो या फिर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे आंसर आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते रहेंगे। बट उसके लिए करना क्या है कि आपको अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को जीरो लेवल पे लेके आना है, यानी कि अपनी अंदर की चीज़ों को खाली करना है जो आपने भर भर के रखा हुआ है। तो उस चीज़ को बाहर निकालो। और मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रिक्वेंसी तुम्हारी लो, यानी कि अगर आपके अंदर ये सब चल रहा है तो आपकी डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी लो ही रहेगी। अगर आप इन चीज़ों को इस तरह से करते हो, अपने अंदर की स्ट्रेस को बाहर निकालते हो, प्रॉपर टाइम से नींद पूरी करते हो, प्रॉपर टाइम का डाइट लेते हो, जो जो भी बनता है, मैं ये नहीं कहती कोई हाई सोसाइटी वाला कोई डाइट हो या कोई हाई एनर्जी वाला कोई डाइट लो, नहीं, मैं डाइट का सिर्फ सिंपल सरोवर बातें कर रही हूँ। कोई भी मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहती कि आप वो खाओ या ये खाओ, नहीं, मेरा मतलब है अपना जो भी है उसे अच्छे से, ठीक से, प्यार से खाओ, उसमें पूरा ध्यान लगा के खाओ कि आपने क्या खाया, किस तरीके से खाया, क्या ऐसा, मतलब अब जो कर रहे हो उस चीज़ पर फोकस करो, अपनी पर्सनल मोमेंट पे फोकस करो कि प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो स्क्रीन पर ही फोकस होना चाहिए। जैसे कि अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, टोटल फोकस तुम्हारा मेरी बातों पे है, मेरी आवाज़ पे है, मेरी एक एक शब्द पर है इस टाइम, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इस बात में, इसलिए आपको उस पर फोकस है। लेकिन अदरवाइज़ चीज़ ऐसी होती है जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम उनको बस हेलो हाय वाइब कर करके निकाल देते हो कि हाँ जाने दो, ठीक है। तो ऐसा आप करते हो तो नहीं करना, आपको फोकस पहले क्रिएट करना है अपने अंदर का। प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, इससे क्या होगा, आपके अंदर की एनर्जी डेवलप होगी। एनर्जी मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी जो है हाई होगी। आपने कभी देखा होगा कि एक दिन, यानी कि एक दिन पहले बहुत लाइफ में या घर में परिवार में या आपके साथ किसी के साथ बहुत तांडव हुआ, लेकिन आप नाइट को बहुत अच्छे से सोए हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर नींद ली है आपने बिना किसी टेंशन के,
और सोचो जैसे तुम्हारी जीत उसमें हुई हो, किसी के साथ में आपकी बहस हो गई थी या तांडव चल रहा था उसके साथ और उसमें आप जीत गए हो, यानी आपकी जीत हो गई, आप सही साबित हो गए हो और आप चैन की नींद सोए हो। सुबह तुम्हारी नींद इतनी नींद खुलने के बाद तुम्हारा पूरा दिन इतना पॉजिटिविटी के साथ गुजरेगा, तुमने अगर फील किया हो बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तो वो हमारी नींद काम करती है क्योंकि हमने उसे प्रॉपर लिया है। तो अपनी नींद पर फोकस करो, अपनी डाइट पे फोकस करो, दूसरों की बातों से ज़्यादा अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करो और बेवजह की बातों में उलझने से अच्छा है अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करो कि हम किस फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं। यहाँ पे मैंने बहुत छोटी छोटी बातें ही शेयर की हैं, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, एनर्जी की बातें क्लियर करूंगी कि एनर्जी के लेवल पे किस तरह से हम वर्क करते हैं और किस तरह से हम बिना मेडिटेशन के भी अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में या न्यू हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होकर के हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज, यानी कि सोचो 15 दिन के लिए मैं आपको एक तरह से एक ट्रीटमेंट दे रही हूँ कि आपको अपना सोने का टाइम प्लान करो, खाने का टाइम प्लान करो, एक डेली रूटीन का टाइम बना लो। इस टाइम मुझे खाना खाना, इस टाइम मुझे सोना ही है, उस टाइम नो फ़ोन, नो किसी से बातें, सिर्फ सोना ही है, ठीक है। और अपनी जो भी बातें हैं उनको लिखो, समझो, सारी अंदर की बातें हैं उनको निकाल दो, खुद को एकदम फ्री कर दो और बाहर निकलो इन सब से। जो आपने अंदर अपने गिल्ट बना रखा है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और उसका दर्द भी आपने दबा के रखा है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारी ये बातें बाहर निकल जाएंगी तो आपका जो माइंड, यानी जो बोलते हैं ना, साइंस की बात करूँ तो मैं, कि सोने के बाद हमारा माइंड चलता रहता है, हमारा माइंड नहीं सोता, यानी हमारा डेली वो चलता रहता है, वो वर्क करता रहता है, विज़न में चलता रहेगा, वो स्टोरी बनाता रहेगा और आपको भटकाता रहेगा। मतलब ऐसी ऐसी ड्रीम्स आएंगे आपको जो उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, लेकिन आप वो देखते हो, ठीक है। तो उसका ये है कि आपकी वो बेवजह का जो माइंड चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। जो आपके अंदर चल रहा होता है, आपके अंदर आपने जो रिकॉर्ड किया हुआ होता है, जो बातें आपने कैरी करके रखी हुई हैं, वो बातें जब आप बाहर निकाल दोगे किसी ब्लैंक पेपर पर, तो वो आपका अंदर से खाली हो जाएगा और आपको सुकून से नींद आएगी और आपका माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपका फोकस हर चीज़ पर बढ़ेगा। ये मैं स्टूडेंट के लिए भी बता रही हूँ कि स्टूडेंट को भी फोकस नहीं होता ना पढ़ाई पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कैरी कर चुके होते हैं, उन पर इतना ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं कि हम आगे की चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते। किसी नई चीज़ को लेने से डरते हैं या किसी नई सोच को अंदर लाने से पहले डरते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उलझे हुए होते हैं। इसीलिए आगे की एनर्जी या फिर आगे की कोई डाउनलोडिंग हमें नहीं होती, हम वहीं जाके स्टक स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम खाली ही नहीं है। तो आगे की चीज़ें हमारी लाइफ में या हमारे डीएनए में या हमारे क्राउन चक्रा पर डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी भरे हुए, हमने अपने आप को ऑलरेडी फिल कर रखा है बेवजह की बेमतलब की बातों में। तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, खुद को खाली कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा आपको जो आपको क्लियरिटी चाहिए, वो आपको इतनी इतनी आसानी से मिल जाएगी ना, आपको भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ से कोई भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने मालिक बनोगे, आप खुद अपनी सारी परेशानियों का सॉर्ट आउट चुटकियों में करोगे। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपकी क्लियरिटी, आपको आपकी जो उलझने हैं उनसे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा और आपको कुछ यूज़फुल रही हो। मैं यही होप करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो कुछ यूज़फुल रही हो और इसी के साथ मैं चलती हूँ। और भी इसमें कुछ बातें हैं लेकिन उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।